हालेलुया। सबको जम से की मेरा विश्वास है कि आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज की मेरी इस वीडियो को, इस वचन को जो मैं भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आपने उन सभी लोगों तक पहुँचाना है, ज़रूर शेयर करना है जो मसीह का विरोध करते हैं, यीशु मसीह के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं इस टाइम। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जितने लोग देख रहे हैं, कि आपने इसको शेयर करो ताकि उन लोगों तक ये वचन और परमेश्वर का ये मैसेज पहुंच सके। तो मैं सबसे पहले एक वचन को पढ़ना चाहूँगा। दूसरा राजा 18 अध्याय लिखा है, हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अशूर के राजा सनरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अशूर के राजा के पास कालीश को कहला भेजा, मुझसे अपराध हुआ है, मेरे पास से लौट जा, और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा। तो अशूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए 300 की कार चांदी और 30 की कार सोना ठहरा दिया। तब जितनी चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में मिली, उस सब को हिजकिय्याह ने उसे दे दिया। उस समय हिजकिय्याह ने यहोवा के मंदिर के दरवाजों से और उन खंभों से भी, जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सोना मढ़ा था, सोने को छील कर अशूर के राजा को दे दिया। तो अभी अशूर के राजा ने रबशाके को बड़ी सेना देकर कालीश से पर यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया। सुनो, बाइबल कहती है कि एक टाइम आया जब राजा हिजकिय्याह, उसको एक धमकी मिली। जो राजा सनरीब था, उसने इज़राइल के राजा हिजकिय्याह को एक धमकी दी कि मैं तुझे मार डालूंगा, तेरे देश को, तेरे राज को ख़त्म कर दूंगा। बाइबल क्या कहती है कि राजा हिजकिय्याह ने उसको सोना दिया, चांदी दिया, बहुत कुछ दिया कि अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो ठीक है, मैं नम्रता के साथ भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। तो वो नम्र रहा, कुछ नहीं कहा उसने बहुत कुछ उसको भेंट कर दिया, उस विरोधी को, राजा सनरीब को। बाइबल क्या कहती है कि उसको लगता था कि राजा हिजकिय्याह में पावर नहीं है, राजा हिजकिय्याह कमज़ोर है, और उसने गलती की। गलती क्या की? जब हम आगे पढ़ते हैं, जब तक तो वह राजा के खिलाफ बात करता रहा सनरीब, तब तक तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसने उसके परमेश्वर के बारे में बोला, उसने कहा यहोवा को, परमेश्वर को तुच्छ समझा। और जब हम 19 अध्याय उसकी 35 आयत को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अशूर का राजा सनरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदीमेलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। हालेलुया। जब तक तो वो राजा के खिलाफ रहा, हिजकिय्याह के खिलाफ रहा, तब तक तो परमेश्वर भी सुनता रहा। लेकिन जब बात आई परमेश्वर की निंदा की, तो बाइबल कहती है कि सनरीब का मुंह काला हुआ, वो शर्मिंदा हुआ, उसकी सेना मर गई, उसका साम्राज्य खत्म हो गया। और जब वो अपने देवता के मंदिर में था, वहीं पर 2 व्यक्ति आए, उन्होंने तलवार से उसको मार दिया। और बाइबल कहती है कि उसका सारा कुछ, एवरीथिंग उसका नष्ट हो गया। जो लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं, जब तक तो वो पास्टर्स का विरोध कर रहे थे, इवेंजलिज्म नहीं होने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, यहां तक तो ठीक था। लेकिन अब बात आ गई है परमेश्वर की। अब आप परमेश्वर पर उंगली उठाते हो, उसके कामों पर उंगली उठाते हो, उसकी सामर्थ पर उंगली उठाते हो, सनरीब की तरह,
तो याद रखो, परमेश्वर जिसके ऊपर आप उंगली उठा रहे हो इस टाइम, वो शर्मिंदा करेगा, वो श्रापित करेगा। आज कोई भी उठ के परमेश्वर के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है, ये 100% बाइबल बताती है। अगर आप परमेश्वर को आप ठट्ठा करोगे, आप परमेश्वर को जो मजाक में, हंसी में उड़ाओगे, आपको पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। अगर आपने परमेश्वर का मजाक उड़ाया है, अगर उड़ा रहे हो, तैयार हो जाओ, आपका एक दिन मजाक बनेगा, और ऐसा बनेगा कि ऐसा शराप एक आपके ऊपर आएगा। 100%, 99% नहीं, 100% वो शराप आपके ऊपर आएगा। जो परमेश्वर की निंदा करता है, जो परमेश्वर को, जो उसके ऊपर उंगली उठाता है, वो तैयार हो जाए अपनी निंदा करवाने के लिए और अपने ऊपर उंगली उठवाने के लिए। 100%। सन्दरीप को लगता था कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूं, मैं बहुत बड़ा राजा हूं, मेरे अंडर बहुत बंदे हैं, मेरा सिस्टम मेरे अंडर है, गवर्नमेंट मेरे अंडर है। उसको ये लगता था। बाइबल कहती है कि यहोवा का एक ही दूत, सिर्फ एक दूत आया, उसकी सारी सेना को मार दिया, और वो भागा, जहां पर भागा वहां पर भी वो बच ना पाया। आज अगर जो लोग परमेश्वर की निंदा कर रहे, किसी भी कोने में छिप जाओ, परमेश्वर की निगाह से तुम बच नहीं सकते, बिल्कुल भी बच नहीं सकते। चाहे तुम कोई भी हो, अपने आप को बड़ा सेलिब्रिटी समझते हो, फैन फॉलोइंग हो आपकी, चाहे कुछ भी हो, आप परमेश्वर के सामने आप तुच्छ हो। परमेश्वर के सामने आप बिल्कुल तुच्छ हो, कुछ नहीं हो आप, यू आर नथिंग। अभी भी टाइम है। जो माफी मांगेंगे परमेश्वर से, वो माफ करने वाला, वो माफ कर देगा। लेकिन जो अपनी सनरीब की तरह अपनी अकड़ में रहेंगे, अपना मुंह काला करवाने के लिए रेडी हो जाना। फिर सनरीब को क्या लगता था कि उसको बहुत कुछ मिल रहा था, सोना मिला, चांदी मिला, बहुत कुछ मिला। उसको लगता था नहीं, अभी थोड़ा है। आज अगर क्रिश्चियंस बोलते नहीं कुछ भी, सन्दरीप की तरह आपको लगता है कि थोड़ा है, हमने थोड़ी बेइज्जती की इनकी, अभी और करनी है, और के चक्कर में उसको मरना पड़ा। बहुत सारे लोग क्रिश्चियंस को टारगेट क्यों करते? क्योंकि क्रिश्चियंस कुछ बोलते नहीं, वो एक प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि क्रिश्चियंस में पावर नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि क्रिश्चियंस कमज़ोर हैं, नेवर, बिल्कुल नहीं। एक क्रिश्चियन व्यक्ति, एक बाइबल पर चलने वाला व्यक्ति, वो सहन कर लेता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रांग नहीं है, वो पावरफुल नहीं है। क्रिश्चियंस जो है वो माफ़ करने में वो विश्वास रखते हैं, सज़ा देने में नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर वो सुनता है और वो सज़ा भी देता है। अगर क्रिश्चियंस नहीं बोलते तो उनका परमेश्वर बोलता है, और जब परमेश्वर बोलता है तो किसी को बोलने के योग नहीं रहने देता। ये सच्चाई है। जब तक सनरीब बोलता रहा, वो बेइज्जती करता रहा राजा हिजकिय्याह की, परमेश्वर के लोगों की। लेकिन जब बात परमेश्वर पर आई तो परमेश्वर ने सुना, और फिर सनरीब बोल नहीं सका। याद रखो, और ये सच्चाई है। जितने लोगों ने परमेश्वर की निंदा की है, तैयार हो जाओ, आपका मुंह काला होने वाला है। सच्ची में मैं कह रहा हूँ, सच्ची में कह रहा हूँ। वो शर्मिंदा करेगा, वो श्रापित करेगा, वो मुंह काला करेगा। और ये कोई बंदा नहीं करेगा, परमेश्वर करेगा खुद। ये वो खुद करेगा, 100% करेगा वो। अगर तौबा करते हो तो ही बचोगे, अपनी अकड़ में रहोगे, तैयार हो जाओ शर्मिंदगी को ग्रहण करने के लिए। जो परमेश्वर को दिया वो पे बैक करेगा। अभी भी टाइम है, चाहे तुम कोई भी हो। क्या सोचते हो फर्क नहीं पड़ता, जितनी तुम्हारी बुद्धि है तुम उतना ही सोचोगे।
कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, चाहे कोई भी हो। जितने भी लोगों ने, सिर्फ एक ने नहीं, जितने भी लोगों ने निंदा की है, तैयार हो जाओ शर्मिंदगी को ग्रहण करने के लिए। सच्चाई है ये। वो देखेगा और वो अपना काम करने के लिए परफेक्टली अपना काम करता है। वो बाइबल का परमेश्वर है। आज कल युगान युग एक सा रहने वाला है। अभी बात परमेश्वर की है। हालेलुया। जितने मेरे भाई क्रिश्चियंस मसीह पर विश्वास करने वाले सुन रहे हैं, बने रहो विश्वास में। और ये सच्चाई है कि परमेश्वर उन लोगों का मुंह काला करेगा जो परमेश्वर की निंदा करते हैं। जैसे उसने सनरीब का किया, उसकी सेना क्या किया। तो इतना वो परमेश्वर आज भी एक सा रहने वाला परमेश्वर है। जब तक तो परमेश्वर सुनता रहा, माफ़ करता रहा, लेकिन जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, जब उन्होंने अपनी सीमा को क्रॉस कर दिया उन बुरे लोगों ने, परमेश्वर ने फिर देखा और अपना हाथ बढ़ाया। याद रखो, उन लोगों के लिए भी प्रेयर करनी है जो जिनके ऊपर जो झूठे आरोप लगे हैं, चाहे वो पास्टर बलजिंदर हो, चाहे कोई भी परमेश्वर का दास हो, उनके लिए प्रेयर करो। और हाँ, क्रिश्चियनिटी के लिए प्रेयर करो, मसीहत के लिए प्रेयर करो कि परमेश्वर आगे बढ़ाए। लोग चाहे जो मर्जी कहें, कुछ भी कहें, हम लोग चमकेंगे, बाइबल कहती है। और जो बाइबल कहती है वही सब कुछ है। वर्ड के साथ हम चलने वाले लोग हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, बरकत दे। मेरा फेथ है, मेरा ईमान है कि आप इस मैसेज को ज़रूर पहुंचाओगे आगे, ताकि दूसरे लोग समझें और जो विरोध भी करते हैं वो सुने और वो भी अपना मन फिराएं और बच जाएं। और जो कठोर रहेगा वो टूटेगा। सो गॉड ब्लेस यू सबको जय मसीह। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.princesahotaministries.org पर विजिट करें। गॉड ब्लेस यू।